तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ख्याति की गणना। ख्याति की गणना की टोटल 5 विधि होती है, 5 मेथड बताता हूँ आपको। ठीक है, पहला हमारा है एवरेज प्रॉफिट मेथड ना, एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में औसत लाभ विधि। औसत लाभ विधि, ठीक है। इस औसत लाभ विधि में गुडविल का जो कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं, ख्याति का मूल्यांकन जो है, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, जैसे 5 साल का टोटल प्रॉफिट होगा या 3 साल का प्रॉफिट होगा, उसको टोटल करके 3 से डिवाइड कर दो। 5 साल का प्रॉफिट है तो 5 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद एवरेज प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट से जितने भी साल का, जैसे 3 साल का प्रॉफिट हो 3 साल का डिवाइड करके, है ना, एवरेज प्रॉफिट निकलता है। उसको फिर जो नंबर ऑफ परचेसेस क्वेश्चन में दिया रहता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ परचेसेस दिया रहता है, जैसे 3 साल है तो 2 साल का दिया रहेगा, ठीक है। 5 साल का तो उसमें 3 साल, 2 साल, 4 साल, ऐसा नंबर ऑफ परचेसेस दिया रहता है क्वेश्चन में, हमको निकालना नहीं पड़ता, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ परचेसेस से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा गुडविल निकल जाता है, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला होता है, जैसे ये एवरेज प्रॉफिट मेथड है तो ऐसे ये सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड जैसे सुपर प्रॉफिट मेथड, इसको बोलते हैं औसत लाभ विधि। सुपर प्रॉफिट को बोलते हैं हम लोग अधिलाभ विधि, अधिलाभ विधि, अच्छा, ठीक है। तो इस मेथड में हम लोग गुडविल कैसे निकालते हैं, गुडविल इक्वल टू, जैसे यहाँ पे था एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर, सुपर प्रॉफिट मेथड में सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर, ठीक है। वो क्वेश्चन के हिसाब से बताऊंगा कि सुपर प्रॉफिट कैसे आता है जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब, ठीक है। सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। थर्ड फॉर्मूला होता है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। तो पहले मैं फोर्थ फॉर्मूले को थर्ड फॉर्मूले में बताता हूँ, ठीक है, जो हमारा है एन्युटी मेथड। ये हमारा फोर्थ फॉर्मूला, पर मैं उसको थर्ड में बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो सुपर प्रॉफिट जैसे ही बनता है, ठीक है। एन्युटी मेथड, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग वार्षिकी विधि, वार्षिकी विधि, ठीक है। इस मेथड में हम लोग गुडविल निकालते हैं। गुडविल इज इक्वल टू, ये जो सुपर प्रॉफिट है ना, पहले वो निकाल लेते हैं हम लोग सुपर प्रॉफिट, ठीक है। कैसे निकलेगा वो बताएंगे हम लोग, ठीक है, बताऊंगा मैं। सुपर प्रॉफिट निकाल के, ठीक है, सुपर प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, या रेट ऑफ एन्युटी लिख सकते हैं, ठीक है। जो रेट रहता है परसेंटेज होता है, ठीक है, परसेंटेज नहीं होता वो 2.5, 3.5 ऐसा दिया रहता है, ठीक है। सुपर प्रॉफिट इंटू रेट ऑफ एन्युटी, अगर 1 रुपये से ज़्यादा है तो, और 1 रुपये से कम होता है तो डिवाइड करते हैं। खैर वो आता नहीं है, वो हमारे कॉलेज में काम आता है। हमारे अभी यही फॉर्मूले में सुपर प्रॉफिट इंटू रेट ऑफ एन्युटी आता है, ठीक है, मल्टीप्लाई वाला आता है। जैसे मान लीजिए चलो हमारा 2.5, 3.5 या 1.67 ऐसा कुछ है, मतलब 1 से ज़्यादा है, ठीक है, तब हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और कभी ऐसा होता है 0.78, 2868 है ना, 0.28, 0.58 अगर ऐसा है तो सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाई रेट ऑफ एन्युटी होता है, उस सिचुएशन में डिवाइड करते हैं। और 1 रुपये से ज़्यादा तो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली जो आपके क्वेश्चन में आता है वो 1 रुपये यही आता है, तो हम यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं, इसलिए मैं नहीं बता रहा, ठीक है। कॉलेज के हिसाब से फिर वो बदल जाता है। अब फोर्थ फॉर्मूला हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकरण विधि बोलते हैं इसको हम लोग ना हिंदी में, कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकरण विधि। इस पूंजीकरण विधि में 2 टाइप का होता है, एक होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड। ये जो पहला और दूसरा जो हम लोग पढ़े ना, वो यहाँ पे फोर्थ वाले में रिपीट होता है, ठीक है। तो रिपीट कैसे होता है इसको बताता हूँ मैं आपको। तो फोर्थ का मैं ए पॉइंट लिख देता हूँ, बाय एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। ए वाला इंपॉर्टेंट है, बी वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके क्वेश्चन लगभग नहीं आते, ठीक है। औसत लाभ द्वारा, औसत लाभ द्वारा कैसे निकालते हैं हम लोग गुडविल,
गुडविल इक्वल टू, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100, ठीक है, डिवाइड बाई रेट ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सामान्य प्रत्याय की दर, या शॉर्टकट में रेट लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया। माइनस कर देते हैं कैपिटल, ठीक है। अगर एसेट और लायबिलिटी दिए तो एसेट माइनस लायबिलिटी, कैपिटल की जगह हम लोग एसेट माइनस लायबिलिटी भी लिख सकते हैं, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाई रेट माइनस, जैसे यहाँ कैपिटल है, कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, ठीक है। तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ठीक है। एसेट में से लायबिलिटी माइनस करते तो कैपिटल आ जाता है, ठीक है। कभी कैपिटल दिया तो कैपिटल लिख लेना, एसेट दिया एसेट, कभी कभी नेट एसेट दिया रहता है तो नेट एसेट, कैपिटल की जगह में नेट एसेट दिया रहता है तो नेट एसेट ले लेते हैं, ठीक है। ये 3 चीज़ें होता है, कभी कैपिटल देगा तो कैपिटल माइनस करना, नेट एसेट देगा तो नेट एसेट माइनस करना, एसेट और लायबिलिटी दिए तो इस तरीके से, ठीक है। नेट एसेट ही मान के चलो एक तरह का आपका क्या है, कैपिटल है वो, है ना, ठीक है। ये था हमारा 4th फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, ए पॉइंट ना। अब इसी का बी पॉइंट, जैसे बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड था, ये है बाय सुपर प्रॉफिट, ठीक है, अधिलाभ विधि द्वारा, अधिलाभ द्वारा क्या करो, पहले अधिलाभ निकालो, ठीक है। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट निकाल लो आप पहले, है ना। सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद इंटू 100 डिवाइड बाई रेट, खत्म, 100 डिवाइड बाई रेट, ये होता है सुपर प्रॉफिट में, डायरेक्ट हमारा गुडविल निकल जाता है, ठीक है। तो ये टोटल 4 फॉर्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, औसत लाभ विधि, है ना, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, अधिलाभ विधि, तीसरा एन्युटी मेथड, वार्षिकी विधि, चौथा कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकरण विधि, इसमें 2 टाइप का होता है, बाय एवरेज प्रॉफिट, है ना, बाय सुपर प्रॉफिट, एक औसत लाभ विधि द्वारा एक, और एक दूसरा अधिलाभ द्वारा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 गुडविल का कैलकुलेशन का, ठीक है। एक व्यापारिक फर्म की पूंजी 90,000 दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है। कैपिटल 90,000 रुपीज दिया हुआ है, ठीक है। 90,000 रुपीज हमको कैपिटल दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद दिया हमको एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ क्वेश्चन में, एवरेज प्रॉफिट, ये मैं नॉलेज के लिए लिख रहा हूं, ठीक है, सॉल्यूशन नहीं है ये। एवरेज प्रॉफिट दिया है 9,000 रुपीज, और उसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो दिया है वो दिया 9%, ठीक है। क्या चीज होता है इसका मतलब मैं बताता हूं आपको। इसका ये मतलब है 9% का मतलब है कि अगर बिजनेस में 90,000 रुपये लगा रहे हैं तो उसका 9% हम लोग कमा लेंगे, ठीक है। 8,100 रुपये हम लोग कमा लेंगे, ये बता रहा है, ठीक है। हमको गुडविल निकालना है कैपिटलाइजेशन मेथड से। गुडविल इक्वल टू, कल मैंने फॉर्मूला बताया था, ठीक है, कल के वीडियो में मैंने फॉर्मूला बताया था आपको। अगर एवरेज प्रॉफिट दिया तो एवरेज प्रॉफिट के वजह से फॉर्मूला होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाई रेट। अगर परसेंटेज नीचे तो 100 ऊपर आ जाता है ना, माइनस यहाँ पे नेट एसेट या नेट कैपिटल, ठीक है, नेट एसेट नेट कैपिटल, ठीक है, या फिर एसेट माइनस लायबिलिटी। यहाँ पे कैपिटल दिया तो कैपिटल लेंगे हम लोग, तो गुडविल इज इक्वल टू, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हमारा, 9,000 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। 9,000 रुपये हमारा एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, तो 9,000 रुपये इंटू 100, रेट दिया हमारा 9%, तो 9 माइनस कैपिटल दिया 90,000 रुपीज, ठीक है। तो गुडविल इक्वल टू
9 से 9 डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई करो तो 1 लाख रुपए आएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा 1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए में 90,000 माइनस कर दो, 90,000 रुपीज, तो आपका आंसर आ जाएगा ₹10,000। ये आपकी गुडविल की वैल्यू, गुडविल हो गया गुडविल। ठीक है, आप डायरेक्ट यहां से आंसर इतना लिख सकते हो, ये आपकी जानकारी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 के जैसे ही हमारा एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 12, तो 9 के पास सीधा 12 सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में हमको दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, एनुअल प्रॉफिट के नाम से दिया, वार्षिक प्रॉफिट है ना, वार्षिक लाभ। एवरेज प्रॉफिट दिया हमको 30,000 रुपए। ठीक है, रेट दिया हुआ है, रेट 12%। फिर एसेट्स और लायबिलिटी दिया हुआ है, एसेट्स और लायबिलिटीज। एसेट और लायबिलिटीज हमारा दिया हुआ है, एसेट दिया हमारा 3,25,000 और लायबिलिटीज दिया हुआ 1 लाख रुपए। ठीक है, ये 4 चीजें हमको क्वेश्चन में जानकारी दी हुई है, इसके हिसाब से हम लोगों को गुडविल का वैल्यूएशन करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैं कैपिटल लिखा था, यहाँ पे लिखूंगा एसेट माइनस लायबिलिटी लिखूंगा। कैसे लिखते हैं इसका बताता हूं मैं। तो डायरेक्ट गुडविल का फॉर्मूला, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाई रेट, एवरेज प्रॉफिट ठीक है इंटू 100 डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो शॉर्टकट में हम लोग लिखते हैं रेट, मतलब प्रतिशत का जो दर दिया था वो। ठीक है, 12% तो 12 माइनस यहाँ पे नेट एसेट या कैपिटल आता है, या फिर एसेट्स माइनस लायबिलिटी, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हमारा 30,000 इंटू 100, 30,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 12%, माइनस एसेट माइनस लायबिलिटी, माइनस का माइनस हो गया, एसेट्स माइनस लायबिलिटी मतलब 3,25,000 माइनस 1 लाख रुपए। ठीक है, इसको 30,000 का 100 से मल्टीप्लाई करके 12 से डिवाइड करोगे तो मेरे ख्याल से आएगा ये 2,50,000 रुपये आएगा। ठीक है, 30,000 को 12 से डिवाइड करो तो 2,500 आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करो तो 2 जीरो एक्स्ट्रा लग जाएगा। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करोगे तो आएगा कितना 2,25,000। अब 250 में से 225 माइनस करोगे तो आएगा ₹25,000। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, एक फर्म का एवरेज प्रॉफिट दिया है, नेट एवरेज प्रॉफिट, नेट एवरेज प्रॉफिट मतलब वही एवरेज ही प्रॉफिट है वो, हाँ, नेट एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 68,000 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद उसका कैपिटल एम्प्लॉयड, विनियोजित पूंजी, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब तरह कैपिटल है वो ना। कैपिटल एम्प्लॉयड किसको बोलते हैं, विनियोजित पूंजी में बताता हूँ, उसको थोड़ा सा तो क्लियर करता हूँ नॉलेज के लिए। 3,50,000 रुपये। ठीक है, डाल दो उसको। उसके बाद हमारा दिया हुआ है परसेंटेज दिया है 12%। ठीक है, वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है, 1 मिनट, अब आया वीडियो क्लियर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमको दिया है नेट एवरेज प्रॉफिट दिया है, शुद्ध औसत लाभ दिया है 68,000 रुपये, विनियोजित पूंजी कैपिटल एम्प्लॉयड दिया 3,50,000 रुपये। ठीक है, रेट दिया है 12%, रेट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं जिसको हम लोग, 12%, और दिया है 8,000 रुपये रेम्यूनरेशन दिया हुआ है, पारिश्रमिक, साझेदार का पारिश्रमिक दिया है, रेम्यूनरेशन 8,000 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, मतलब ये 68,000 में 8,000 रुपये अपना सैलरी अभी नहीं दिया है, वो बाहर वाले को तो सैलरी दिए पार्टनर लोग, ठीक है, जो काम करने वाले थे। ठीक है, 8,000 रुपये का पारिश्रमिक दिया हुआ है, साझेदार लोग जो बिजनेस का सारे खर्चे माइनस करने के बाद
अपनी खुद की सैलरी 8,000 रुपये भी नहीं लिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन में दिया तो उस हिसाब से नहीं लिए हैं। हमको बोला है अधिलाभ के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट नंबर ऑफ परचेज दिया है, 2 ईयर्स दिया हुआ है, उसके हिसाब से गुडविल का वैल्यूएशन करना है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे सुपर प्रॉफिट मेथड है, तो सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट है कितना? सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए मैं डायरेक्ट तरीका बताता हूँ। ये हमारा यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट है ना, यहाँ से इतना हमारी जानकारी थी। हमको दिया हुआ नेट एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। नेट एवरेज प्रॉफिट को आप प्रॉफिट भी लिख सकते हो। कितना दिया? 68,000 रुपये, 68,000 रुपीज़ दिया हुआ है, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला बनते जा रहा है, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन बनते जा रहा है। इससे आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत अलग से नहीं पड़ेगा। इसमें सबसे पहले पारिश्रमिक माइनस करते हैं, रेम्यूनरेशन, ठीक है। 8,000 रुपये माइनस कर दिए तो 60,000 रुपये फर्म का एग्जिट प्रॉफिट बचा है। रेम्यूनरेशन मतलब 60,000 का पारिश्रमिक माइनस करने के बाद 60,000 बचा हुआ वो प्रॉफिट जिसको बांटना है, ठीक है। ये 60,000 के प्रॉफिट को बांटने वाला है, ठीक है। ये हमारा रियल प्रॉफिट है बिजनेस का। अब इस रियल प्रॉफिट में हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट जितना हमारे बिजनेस में अभी तक लगा हुआ है, विनियोजित पूंजी कैपिटल एम्प्लॉय 3,50,000 लगा है। हम ये मान के चल रहे कि इसको अगर 3,50,000 रुपये का हम लोग कहीं और इन्वेस्ट करते या कहीं और लगा देते बिना रिस्क के, तो हमको 12% हमको क्या मिलता है? इसका ब्याज मिल जाता। मतलब नॉर्मल हम लोग कमा लेते हैं। हम ये उम्मीद की थे कि 3,50,000 रुपये बिजनेस में लगाएंगे तो 12% कमा लेंगे। वो होता है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट जितना हम कमाने का सोचते हैं, ठीक है। तो 3,50,000 रुपये हमारा बिजनेस में कैपिटल लगा हुआ है, इसका 12%, ठीक है। या फिर ऐसा 12 डिवाइड बाई 100 करके 2 0 कर दिया, ये 2 0 का 2 0, 12 5 12 पंचे 60, 60 कैरी हो गया 6, है ना। 12 3 36 और 6 हो गया 42, ठीक है। 12 3 36 और ये 6 हो गया 42, ठीक है। हम ये सोचे थे कि हर महीने या हर साल, एक साल में 42,000 रुपये कमा लेंगे, 42,000 रुपीज़ कमा लेंगे। पर हम उससे कितना ज़्यादा कमा रहे हैं? 18। हम लोग टोटल 60,000 कमा रहे हैं ना, तो लगभग हम लोग 18,000 रुपये एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। तो जितना एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, जितना हम सोचे थे, ठीक है, उससे ज़्यादा जितना कमाते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग अधिलाभ। हिंदी में बोलते हैं सुपर प्रॉफिट, ठीक है। आप अगर इसको सोचते रहोगे तो सोचते रह जाओगे। आप इसके बारे में महसूस करो कि अकाउंट कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है, ठीक है। ये कोई बाहर का चीज़ नहीं है, जो आप इमेजिन कर सकते हो वही चीज़ है इसमें, ठीक है। हम अकाउंट ऐसी चीज़ें पढ़ रहे हैं जिसके बारे में हम इमेजिन कर सकते हैं। पहले जो हम लोग पढ़ाई करते थे 10, 9, 10, 11, 12 जो भी था हमारा 7th वगैरह में, ठीक है, वो क्या था पता ही नहीं है कैसे बनता है, बस फॉर्मूला लगा रहे सॉल्व कर रहे हैं। पर यहाँ पे आप अकाउंट को इमेजिन कर सकते हो क्या हो रहा है, कैसे बन रहा है। उसके हिसाब से अगर कभी सोच के सॉल्व करोगे ना इमेजिन करके, तो आपका अकाउंट लंबे समय तक आपको याद रहेगा, भूलोगे नहीं। रिवीजन जब करो तो जल्दी से याद आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा सुपर प्रॉफिट 18,000 रुपये। अब गुडविल का कैलकुलेशन क्या बोला है? सुपर प्रॉफिट मेथड का बताया था मैं। सुपर प्रॉफिट अधिलाभ के बोला था ना, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज शेयर, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज शेयर, ठीक है। सुपर प्रॉफिट कितना दिया हमारा? 18,000 रुपये, क्योंकि 18,000 नंबर ऑफ परचेज शेयर 2 दिया था, 2 वर्ष है ना, 2 ईयर्स, तो 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 18 का 2 से कर दो 36,000 रुपये आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये हमारा आंसर। अब हमारा ये था कि नॉर्मल प्रॉफिट जो बताया था कि जितना हम बिजनेस में लगाया उसके साथ में 12% कमा लेंगे, मतलब 42,000 रुपये कमा लेंगे। विनियोजित पूंजी क्या होता है? विनियोजित पूंजी मतलब जिसमें बिजनेस के एसेट्स और लायबिलिटी को एडजस्ट करने के बाद जो निकलता है उसको विनियोजित पूंजी बोलते हैं, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। रेवेन्यू मतलब पारिश्रमिक, ठीक है, जो पार्टनर्स का मेहनताना है वो, ठीक है। तो इस वक्त हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको। 11 दिख रहे हैं वीडियो में? दिख रहा है, ठीक है। 11 में हमको दिया हुआ है कैपिटल दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन नंबर 10 के जैसे है। कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल हमारा है
80,000 रुपये, ठीक है। रेट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ कैपिटल का कितना दिया, 8% प्रॉफिट कमाएगा, ठीक है। वास्तविक लाभ जो दिया है, रियल प्रॉफिट जो दिया हुआ है, रियल प्रॉफिट बोलो या एवरेज प्रॉफिट बोलो, रियल प्रॉफिट दिया हमारा कितना, 80,000 रुपये, सॉरी 10,000 रुपये, ठीक है। और प्राइस ईयर्स दिया है, नंबर ऑफ परचेस ईयर दिया है 2 ईयर्स ना, नंबर ऑफ परचेस ईयर कितना दिया है, 2 दिया हुआ है, 2 ईयर्स। ये वो क्वेश्चन की जानकारी, ठीक है। क्वेश्चन की जानकारी हम लोग लिख दिए है ना, 2 ईयर्स, ठीक है। अब हमको गुडविल निकालने के लिए सेम एक विधि बोला है, एवरेज अधिलाभ विधि है ना, सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए हमको सुपर प्रॉफिट चाहिए, सुपर प्रॉफिट पता नहीं हमको, यहाँ रियल प्रॉफिट पता है, रियल या फिर एवरेज प्रॉफिट हमको पता है, तो उसके हिसाब से हम लोग को निकालना है सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए रियल प्रॉफिट में नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दो। रियल प्रॉफिट में अगर आप नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दोगे, नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दोगे तो हमारा क्या निकल जाता है, सुपर प्रॉफिट निकल जाता है, सुपर प्रॉफिट निकल जाता है, ठीक है। तो रियल प्रॉफिट दिया कितना हमारा, 10,000 दिया हुआ है, ये 10,000 रुपये, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते बताया था मैं, कैपिटल का परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देना। हम बिजनेस में 80,000 रुपये लगाए हैं, ये सोच के कि 8% कमा लेंगे, ठीक है। 80,000 का 8% हम लोग कमा लेंगे, 80,000 का 8% मतलब 8% मतलब 8 डिवाइड बाई 100, 2 0 2 0 कटा, 2 0 का 2 0, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो 64 आएगा, ठीक है। मतलब कितना कमा लेंगे सोचे थे हम लोग बिजनेस में 80,000 रुपये लगाए हैं, हम ये सोच के कि इसका 8% मतलब 6,400 रुपये हर साल कमा लेंगे, पर कमा कितना है, लगभग हम लोग 10,000 रुपये कमा रहे हैं, मतलब हम लोग 3,600 रुपये ज्यादा कमा रहे हैं। इसमें से इसको माइनस कितना है, 3,600 रुपये, 3,600 रुपीज आ जाए, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग सुपर प्रॉफिट। फिर सुपर प्रॉफिट का नंबर ऑफ परचेस से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में किए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में भी वही दिया हमको, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 में ये मार्कर खराब हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13 कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग को दिया हुआ है 3 लाख रुपए दिया हुआ है, 3 लाख रुपए, ठीक है। 3 लाख रुपए को कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, क्लियर है वीडियो में, क्लियर, ठीक है। थोड़े से बड़े बड़े लिखते हैं हम लोग। उसके बाद दिया हुआ है 10% रेट दिया हुआ है, रेट 10%, प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है, वार्षिकी का मूल्य दिया हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है 2.48685 दिया हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू है ना। और एवरेज प्रॉफिट दिया 34,000 रुपीज, एवरेज प्रॉफिट दिया हमको 34,000 रुपीज, हमको एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। तो 34,000 दिया हुआ है, तो एवरेज प्रॉफिट 34,000 दिया हुआ हमारा 34,000 रुपीज, ठीक है। हमको गुडविल निकालने बोला है वार्षिकी विधि से, एन्युटी मेथड से। एन्युटी मेथड के लिए हमको सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ता है। सुपर प्रॉफिट निकालना मैंने अभी आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10, 11 बताया था, 13 में फिर से बता रहा हूं। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट, यहां से हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है, अभी तक ये जानकारी थी। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 34,000 रुपीज, ठीक है। हम लोग लगभग 34,000 रुपये कमा लेते हैं ठीक है। हम लोग जो है इसमें से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दें। नॉर्मल प्रॉफिट किसको बोलते हैं, जो हम लोग अंदाजा लगाते हैं कितना रुपए कमा लेंगे। अगर बिजनेस में हम लोग 3 लाख रुपए लगा हुआ है, बिजनेस में 3 लाख रुपए लगाए हैं, तो इसका 10% लगभग हम लोग ये सोच के बैठे थे कि 30,000 रुपये कमा लेंगे, ठीक है। हम लोग 30,000 रुपये कमा लेंगे सोचे थे, ठीक है। लेकिन कमा कितना हम लोग 34,000 रुपये कमा रहे हैं, 4,000 रुपये एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। इस 4,000 रुपये का हम लोग एक्स्ट्रा जो कमाते हैं उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट, अधिलाभ। यही होता है हमारा सुपर प्रॉफिट, अधिलाभ होता है, ठीक है। हम लोग ये सोचे थे 3 लाख का 10%
ठीक है। 30,000 रुपये हम लोग कमा लेंगे, पर कमा कितना रहे हैं, 34,000 रुपये कमा रहे हैं, तो 4,000 एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, इसी को बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। अब एन्युटी मेथड में गुडविल का फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल टू, सब में हम लोग गुडविल का मूल्यांकन कर रहे हैं, ख्याति का मूल्यांकन, ठीक है। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, या एन्युटी रेट बोल सकते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, ठीक है। आप लोग कॉपी में जगह नहीं होगा इसलिए मैं ऐसा लिख दिया, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ITY है ना ये, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट हमको दिया 4,000 रुपये, ये दिया हमको कितना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी दिया है 2.486865 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मुझे 4,000 से मल्टीप्लाई करना है, कैसे आएगा मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आप लोग रफ करके दिखाता हूँ। 2.486865 इंटू 4,000 ये दिया हुआ है, ठीक है। रजत देखो बेटा, 1 2 3 0 1 2 3 0। अब मैं इसका 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 5 20, ठीक है। 4 पंचे 20 हासिल 2, 4 5 20 का 0 कैरी 2, ठीक है। 4 8 32 और 2 34 का 4 हासिल 3, ठीक है। इंग्लिश में बताता हूँ, 4 8 32 और 2 34 का 4 कैरी 3, 4 6 24 और 3 27 का 7 कैरी 2, है ना। 4 6 24 और 3 27 का 7 हासिल 2, 4 8 32 और 2 34 का 4 हासिल 3, ठीक है। 4 8 32 का 2 और ये 2 4 34 का 4 कैरी 3, 4 4 16 और 3 16 और 3 तो 19 19 का 9 कैरी 1, ठीक है। 4 चौक 16 का 16 और 3 19 का 9 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 2 8 और 1 9, ठीक है। यहाँ 1 2 3 4 5 के बाद यहाँ डेसिमल दिया हुआ क्वेश्चन में, तो 1 2 3 4 5 के बाद मैं लगाऊंगा डेसिमल, ठीक है। तो दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो 0 को हटा दूंगा मैं, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है तो 0 लगा लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया, 9,947 रुपये 40 पैसे, ठीक है। 9,947 रुपीज़ 40 पैसे, ये हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट।